तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान किसान आंदोलन भाग 1, उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भाग 2 और आंदोलन में भी भाग 2। ठीक है, लंबा है इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करवा के इसको टुकड़ों में करवा रहा हूं। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा भारत बनाया है। उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे थे। ये थे भूप सिंह और प्लस में इनके साथ में गोपाल सिंह। ये दोनों जो हैं, ये दोनों सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे हैं उत्तर भारत में, लेकिन पकड़े जाते हैं। इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जेल में। ठीक है, और ये कहां? अजमेर। कई बार सवाल पूछा है, कई बार सवाल आया और अभी लेटेस्ट में भी सवाल आया है। ये भूप सिंह जो है ना, ये भाग कर मेवाड़ पहुंच जाते हैं और पहुंचकर यहां पर नाम रखता अपना विजय सिंह पथिक। कई बार सवाल आया, विजय सिंह पथिक का नाम, वास्तविक नाम ये है भूप सिंह। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक जो है मेवाड़ पहुंच जाता है और अपना नाम क्या रख लेता है? विजय सिंह पथिक, और बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। अब बच्चों को पढ़ाता है और उनको क्रांति की बातें बताता है। कैसे कर दोगे, वैसे कर दोगे, अंग्रेजों को भगा दो यहाँ से, इनको ठाकुरों को मारो, मतलब इस टाइप की चीजें सिखाता है। तो इन पे नजर पड़ती है किसकी? साधु सीताराम दास की। साधु सीताराम दास ये विजय सिंह को पथिक को पहचाना तो जाते हैं कि ये विजय सिंह पथिक नहीं है, ये है कौन? भूप सिंह है। तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है आपके 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से भाग लेता है। विजय सिंह पथिक जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा बिजोलिया किसान आंदोलन में। ठीक है, 1916 के अंदर ये क्या करता है? ज्वाइन करता है। और किसके आग्रह पर करता है? साधु सीताराम दास के। भाई मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 1897 से 1916 तक मैं इसको चला रहा हूँ। अब मुझे आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, विजय सिंह पथिक जैसे व्यक्ति की ज़रूरत थी इनको। तो 1916 में इनके आग्रह पर ज्वाइन कर लिया, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। अब देखो, विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बिजोलिया आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति प्रदान की गई। राजनीतिक गति प्रदान कर रहा है किस समाचार पत्र से? प्रताप समाचार। ये सवाल भी अभी रिसेंटली कई पेपरों में आया। किस समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति प्रदान की? तो ये था प्रताप समाचार। इसके आपके प्रकाशक हैं
गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रकाशित कहाँ से हो रहा है? ये प्रकाशित हो रहा है आपके कानपुर यूपी से। कानपुर यूपी से ये समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशक हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप समाचार पत्र। आगे चलते हैं। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, सरपंच मुन्ना पटेल। सरपंच कौन है? मुन्ना पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस दिन करता है? 1917 में हरियाली अमावस के दिन। हरियाली अमावस के दिन इसकी स्थापना होती है। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने हस्तलिखित पत्र जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका, ये ऊपरमाल का डंका घर घर वितरित किया था। हस्तलिखित पत्र था, मेवाड़ी भाषा में था और घर घर जाकर वितरित किया था ऊपरमाल का डंका। ठीक है। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा कहाँ आया हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वर्धा में महाराष्ट्र में 1919 में क्या की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने ही की है। ठीक है। तो ऊपरमाल जो पंच बोर्ड है, ऊपरमाल पंच बोर्ड है ना, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का मुख्यालय 1920 में अजमेर में बनाया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो मुख्यालय है वो अजमेर में बनाया। ठीक है। कब बनाया? 1920 में। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये सवाल भी आया हुआ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने और कब की है? 1919 वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। आगे देखो, कुछ समाचार पत्र और भी इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। तो उनमें है पहला तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान व केसरी राजस्थान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे जो उन्होंने प्रकाशित करवाए थे। तरुण राजस्थान के संपादक ये है अपने जोधपुर वाले जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास जी ने संपादन किया था इसका, तरुण राजस्थान का। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले पार्ट में, इस बिजोलिया के अंतिम तीसरे पार्ट में फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों।